इवनिंग, मैं ब्रजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो आपका एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप बता नहीं सकते हैं। करके जाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर। आप अगर देखिएगा जिस ईयर में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसका अगला शिफ्ट में, मतलब कि अगर अगला दिन अगर देखिएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन टाइप उसी तरीके का रहता है, बस डाटा चेंज रहता है। और डाटा चेंज रहने के कारण क्या है कि आपको बहुत मिलेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर करके जाएंगे तो। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, आइए आज हम देखने वाले हैं 28 तारीख को तीसरा महीना में 2016 में जो आया हुआ है उसका हम देखने वाले तीसरा शिफ्ट। मतलब दिन भर में आपका 2-3 बार एग्जाम होता है, तो जो तीसरा शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है वो हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बहुत सारा करा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लें, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगा, वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको दूरी पता होना चाहिए, समझे? तो दूरी पता रहने के लिए आपको दिया हुआ है कि ट्रेन का आपका दिया हुआ है चाल कितना, 15 मीटर पर सेकंड आपका दिया है ट्रेन का चाल। और आपका समय दिया है कितना, 15 सेकंड। समय दिया 15 सेकंड। और आपका बोला है क्या, ट्रेन का लंबाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे। और दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुना समय, मतलब 15 गुना 15। यहां से कितना निकला, 225 आपका निकला 225। ये आ गया मीटर में, ये आ गया मीटर में। लेकिन देखिए, जब पुल की लंबाई की बात करेगा, जब पुल की लंबाई, हम क्या बोले, जब पुल की लंबाई की बात करेगा, मतलब पुल की लंबाई के बारे में बात करेगा, तो जितना दूरी ट्रेन ट्रेवल किया है, मतलब 225 मीटर ट्रेन ट्रेवल किया है, और इसको हम घटा देंगे इसमें 90, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है, ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का लंबाई कितना है, 90 मीटर। इसमें अगर हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 135 मीटर। और यही आपका क्या होगा, पुल का लंबाई। यही आपका कहलाएगा पुल की लंबाई। समझ गए? देखिए, ट्रेन जब ट्रेवल करता है तो वो अपना डिस्टेंस तो लेता है, मतलब अपना जो उसका लंबाई है ट्रेन का वो तो लेता ही है, और पुल का भी लंबाई लेता है, समझे? तो ये आपका टोटल दूरी वो ट्रेन ट्रेवल करता है। तो टोटल दूरी मतलब कुल दूरी मेरा कितना निकला था, 225। और इसमें अगर ट्रेन का लंबाई माइनस कर देंगे तो यही वास्तविक में पुल का लंबाई होगा, मतलब 135 आपका आएगा। तो 135 ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। देखिए क्या बोला कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है 3 घंटा में। ठीक है, और समान दूरी, मतलब दूरी समान है, मतलब जितना दूरी ये लिया जाने में उतना दूरी वापस आने में लगा है। ठीक है, अब वापस क्या चीज से आ रहा है, तो दौड़ करके आ रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ के आ रहा है, मतलब दूरी समान है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहां से कि 4 दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। मतलब यहां दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है, कितना समय, 3। और उधर दिया हुआ है वापस आ रहा है वही दूरी, मतलब 16 गुना x, इतना चाल से दौड़ करके आ रहा है। ठीक है, यही आपको बोला है। तो कितना समय लगेगा, मतलब दोनों का दूरी समान है तो दोनों का दूरी हम बराबर कर दिए। अब यहां से काटिएगा, 4 बार में कटा और x का मान कितना निकला, 3/4 निकला। ये देखिए घंटा में आया,
ये आपका आया घंटा में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ 15 बार में कटा और x का वैल्यू कितना हो गया, 45 मिनट। 45 मिनट x का वैल्यू, मतलब कि दौड़ करके वापस जब आएगा तो उसको समय कितना लगेगा, 45 मिनट। यही आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या होगा। मतलब क्या बोला कि एक संख्या का, मतलब एक संख्या अगर एक से इसका 2/3 का 1/4 का 1/4 मतलब का मतलब गुना में होगा, बराबर कितना बोला है, 100 होगा। मतलब यहां से 2 काटेंगे और 3 दूनी 6 और x 6 चल जाएगा उधर, तो कितना हो गया, 600। मतलब वो संख्या कितना है, तो वो संख्या आपका 600 आंसर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को 3735 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और दाम दिया हुआ रहे और 2% मतलब कि पहला बार हानि हो रहा है, दूसरा बार उसको अगर निकालना है लाभ में, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप देखिए पहला कि निकालने क्या पड़ा, 10% का लाभ, मतलब कि 100, मतलब 100 में हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे अगर 10 तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और आपको बोला है कि 3735 रुपया में दुकानदार को 10% का हानि होता है, तो हानि कितना हुआ, 90। मतलब 100 में 10 माइनस कर दिए तो कितना हुआ, 90। चूंकि 10 लॉस है मतलब हानि है, इसीलिए 100 में 10 माइनस कर दिए और इतना बराबर हम कर देंगे 3735, ये आपका निकल जाएगा। देखिए ये कैसे किए, तो ये आपको समझने के लिए, मतलब कि 10% हानि हुआ है, मतलब 90% का वैल्यू आपका दे दिया 3750 रुपया। यहां से आप 1% निकालिएगा तो 3750/90 होगा। और अब आपको बोला है कितना, 10% का लाभ पे हमको लेना है, मतलब 110% हमको निकालना है। तो 110% निकालने के लिए कितना होगा, 3750/90 गुना 110, ये आपका होगा। यही चीज को हम यहां डायरेक्ट किए हैं। तो ऐसे कीजिए कि जितना लाभ बोला है उसको ऊपर और जितना हानि हुआ है उसको नीचे हम कर देंगे और गुना से जो रुपया है उसको हम कर देंगे। यहां से आप अगर काटें, 90 से काटेंगे तो यहां आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 चौका 36 और फिर उसके बाद हो जाएगा 36 और 9 और फिर हो जाएगा 9 चौका 36, कितना हो गया 4, यहां 5 होगा, सॉरी 5 होगा, 9 × 5 = 45। तो आपका कितना हुआ 415, और 415 को 11 से गुना करेंगे तो पहले 11 से गुना करेंगे, 11 × 5 = 55 का 5, 1 11 × 5 = 11 और 16 का 6, 1 44 और 1 45, कितना हुआ 4565 रुपया। 4565 रुपया ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, कि उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। क्या बोला, 8% की वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 हो जा रहा है। देखिए आपको ध्यान देना है कि रेट मतलब दर जो दिया है वो मेरा वार्षिक है, मतलब 12 महीना के लिए दिया है, लेकिन आपका ब्याज कितना बन रहा है, 9 महीना पे, समझे। तो हमको यहां से 9 महीने का रेट निकालना पड़ेगा। तो 9 महीने का रेट निकालने के लिए देखिए 8% रेट लगा है कितना, 12 महीना पे, मतलब वार्षिक मतलब 12 महीने पे हमको निकालना है कितना, 9 महीना, तो 9 गुना कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि 3 से ये कटा और ये 4 बार में और यहां से 2 बार में, मतलब कि मेरा कितना आया 6%, मतलब 9 महीने के लिए मेरा कितना 6% का दर से ब्याज लगा है। ठीक है, चूंकि यहां देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसीलिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसीलिए हम डायरेक्ट करेंगे कि देखिए अब क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज और क्या करेंगे, मिश्रधन। तो देखिए चूंकि हम यहां मान लेंगे
कि मूलधन अगर मेरा 100 है तो ब्याज 6% लग रहा है, मतलब साधारण ब्याज के क्वेश्चन है तो ब्याज 6% है, मतलब कि ब्याज कितना बनेगा 6, 100 का 6% 6, मतलब ब्याज 6, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 106। ये हो गया मिश्रधन 106 और इसका वैल्यू हमको दिया है 1000 दिया है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला 1000/106 और हमको बोला है मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन कितना है 100 यूनिट, तो यहां से 100 से गुना कर देंगे। अब यहां से अगर काटिएगा तो पहले जाएगा 9 बार में, फिर जाएगा 4 बार में, फिर जाएगा 3 बार में, तो इस तरह जाएगा। तो यहां से ही आपको खाली 9 और 4 अगर कटेगा उतना से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन हमारा सी है और सी ऑप्शन को हमको टिक मारना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है कि 5 लीटर मतलब मिश्रण है, समझे, उसमें क्या बोला कि 6% आपका चीनी है। हमको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन में प्रतिशत में बोल रहे हैं तो हम प्रतिशत में रहने देंगे और चीनी का मात्रा दोनों तरफ बराबर कर देंगे। मतलब कि मिश्रण कितना था 5 लीटर हमारा मिश्रण था और इसमें 6% चीनी है। ठीक है, मिश्रण में 6% चीनी है और आपका 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो बचा कितना मिश्रण 4, 5 में से 1 भाप बन गया तो बचा कितना 4 लीटर और इस पे हमको निकालना क्या है x%, मतलब चीनी का मात्रा कितना है x%, यही आपको निकालना है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां से काटेंगे 3 बार में, यहां से काटेंगे 2 बार में, यहां से कितना होगा 15/2 बराबर x% यहां से निकलेगा और इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, मतलब x का वैल्यू कितना निकला 7.5%, यही आपका निकल गया। यही आपसे पूछा था और देखिए ऑप्शन बी में है 7.5, वही आपका आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 10 पुरुष 8 दिनों में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको हम m1 × d1 आपको पता है बराबर होता है m2 × d2। अगर आपको टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य का क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां से आप जा करके देखिएगा कि टाइम एंड वर्क का एक प्लेलिस्ट में हम बना करके सारा वीडियो रखे हैं, वहां से आप खोल करके सब वीडियो देख सकते हैं। जो आपसे नहीं बनता वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्या बोल रहा है कि 10 पुरुष कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में, बराबर हमको 15 पुरुष करवाना है, कितना दिन में करेगा, मतलब d2 हमको निकालना है। तो ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और d2 बराबर कितना हुआ, d2 बराबर आपका हो गया 8 दूनी 16 और 16/3, यहां से निकाले 16/3 और यही आपका निकलेगा। कितना बार में कटेगा तो ध्यान दीजिए, कितना बार में कटेगा तो 3 5 15 और 33, 5.3333 जाएगा 5.33, तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिएगा तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि यदि नंबर संख्या दिया है कितना 3 6 7, उसके बाद x 11 15, उसके बाद है 19 20, फिर है 25 और 28, 25 और 28। देखिए ये सब छोटा संख्या है, ठीक है, और बड़ा संख्या निकालने के लिए अगर मान लीजिए बड़ा संख्या दे दे आपसे क्वेश्चन में पूछने के लिए, तो बड़ा संख्या कैसे निकालिएगा। और बड़ा संख्या निकालने का तरीका अगर आपको नहीं पता होगा, आसान तरीका में इतना जोड़िएगा, आपको बड़ा संख्या रहेगा तो आप समय आपका ज्यादा लगेगा। उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, मेरा प्लेलिस्ट पे जाकर के देखिएगा, औसत का एक लेक्चर है इस छोटे ट्रिक पे, मतलब बड़ा ट्रिक पे। जब अगर मान लीजिए 4 5 डिजिट का अगर कोई नंबर दे दे तब उसका किस तरह से करेंगे,
तो आप वहां से देख के सीख सकते हैं ट्रिक। ठीक है, ये देखिए इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 और आपका 11 और 19 कितना हुआ 30 और आपका हो गया 15 और 25 कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 48 और बच्चा है मेरा सिर्फ 6। देखिए 30 10 40 और 40 80 और 48 कितना हुआ 128 और 128 और 6 कितना हुआ 134। 134 प्लस x बराबर औसत मेरा 15 और संख्या कितना है तो 3 6 9 1 10 10 संख्या मतलब 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा 150 से अगर 34 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, मतलब x का वैल्यू आपका कितना है 16। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया है कितना 2160 रुपया। कितना दिया है 21 रुपया नहीं है 2160 है और आपका लसा दिया है मतलब कि एलसीएम दिया है कितना 180। तो आप एचसीएफ यहां से निकाल सकते हैं, एचसीएफ यहां से निकाल सकते हैं। देखिए होता क्या है इसका फॉर्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या ये गुणनखंड होता है। ये दिया हुआ है इतना और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ हम आराम से निकाल सकते हैं। इससे काटिएगा और ये कट जाएगा आपका 12 बार में, मतलब एचसीएफ आपका कितना आया 12 बार में। और देखिए आपका दो संख्या निकालना है तो देखिए दो संख्या निकालने के लिए अब क्या करना है कि एचसीएफ जितना आया कितना आया 12 और ये आपका ऑप्शन में दोनों संख्या जो दिया हुआ है वो दोनों में से किससे कट जा रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए पहला अगर काटिएगा तो 30 नहीं कटेगा, ऑप्शन ए नहीं कटेगा 30, बी जाइएगा तो दोनों कट जाएगा, मतलब आपका आंसर बी होगा। इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों में से दोनों संख्या कोई नहीं कटेगा, समझे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं, ये आपसे पूछ रहा है कितने सवाल सही हैं। तो देखिए पहले एक सवाल पे उसको नंबर एक सवाल का नंबर कितना कट हो रहा है, एक सवाल का नंबर कितना कट हो रहा है, एक सवाल पे कितना नंबर कट हो रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए एक सवाल में आपको दिया है 4 अंक मिल रहा है और 2 अंक कट रहा है, मतलब कि 6 अंक एक क्वेश्चन पे या एक सवाल पे 6 अंक उसका लॉस हो रहा है। ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये कैसे हुआ कि आपका अगर एक क्वेश्चन आप सही बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और अगर गलत बनाते हैं तो 4 नंबर उसका जाएगा, वो क्वेश्चन जो गलत किए हैं उसका तो 4 जाएगा ही जाएगा और जितना आप सही बनाए हैं उसमें से आपका 2 नंबर और कट जाएगा, कटेगा ना, उसका तो जाएगा और 2 नंबर कटेगा, मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन गलत बनाने के कारण 6 नंबर का लॉस हुआ, एक तो उसका 4 नंबर और उसका जो बनाए हैं सही उसमें से 2 नंबर 6 नंबर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है बाबू, ये समझ गए तो ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि प्रत्येक गलत जवाब के लिए, चलिए इतना हो गया है। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो देखिए कुल अंक कितना है, क्वेश्चन मेरा सवाल कितना है 25, सवाल कितना है 25, सवाल है 25 और हर सही पे 4 अंक मिल रहा है, मतलब टोटल अंक मेरा कितना हुआ 25 चौका 100। इतना से सीमा 70 अंक प्राप्त किया, मतलब कि गलत मेरा कितना हुआ 30, गलत मेरा ये गलत कितना हुआ इसका काट करके 30 हुआ है गलत, और गलत आपका नंबर एक क्वेश्चन पे कितना नंबर कट रहा है 6 नंबर और इसका 30 नंबर पे कितना क्वेश्चन होगा तो 6 से भागा दे देंगे तो आपका आएगा 5 सवाल, 5 सवाल। ये आपका निकला 5 सवाल गलत करने का,
ये है गलत करने का। तो सही कितना हुआ ये आपसे पूछा है, कितने सवाल सही है। मतलब गलत अगर 5 है और टोटल कितना था 25, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 20। मतलब आपका 20 सवाल उसका सही होगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सोचिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? तो 89। और यदि इसके भाषा के अंकों भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर कितना 88.25 हो जाता है। तो भाषा में इसके द्वारा प्राप्त अंकों ज्ञात कीजिए। मतलब भाषा में जितना अंक प्राप्त हुआ है वो आपसे बोल रहा है। तो इस तरीके का शॉर्ट तरीका से जाइएगा, शॉर्ट ट्रिक से, तो आपका थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसीलिए आसान तरीके से हम कर लेते हैं। मतलब देखिए, भाषा को जोड़ देने पे मतलब 4 अंक हो जा रहा है और इसका औसत कितना है 88.25। इतना से माइनस कर देंगे आपका गणित, विज्ञान और इतिहास, मतलब 3 से आपका कितना है 89। इतना से इतना को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा जो भाषा विषय है उसमें जितना नंबर आया है वो। इसको आप गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100 1 हो जाएगा और 8 चौका 32 1 33 8 चौका 35 कितना हो गया इतना। और इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 3 27 का 7 2 और 8 3 24 26। इतना से अगर माइनस कीजिएगा तो आपका हो गया 86। आपका आंसर आ गया 86। ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, आप इसको इसी तरीके से कीजिए, ट्रिक से जाइएगा, थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा। तो जिससे आसान होता है हमारा उससे बनाना चाहिए। एग्जाम में हमको समय कम देखना है, किससे बन रहा है। अगर आसान तरीके से बन रहा है, समय कम लग रहा है तो उससे बनाएंगे, जिसमें ट्रिक लगाना है उसमें ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकीर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभ बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितने दूरी तय की गई है? देखिए क्या बोला, आयताकार खेत है और आयताकार खेत का आपका दिया है, आयताकार खेत का लंबाई 40 और चौड़ाई कितना है 30 है। और बोल रहा है कि इसका कोण पे खड़ी है और यहां से विकिरणों पे दौड़ती है। विकिर्ण कौन सा होता है, मतलब इसका जो डायगोनल होगा वही आपका विकिर्ण कहलाएगा। और जब इसका डायगोनल आपको पता चल गया, पता कैसे चलेगा देखिए, अब ये आराम से निकाल लीजिएगा। ये कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना बनेगा 50। ये आपका विकिर्ण कितना बनेगा 50। मतलब यहां से अगर चालू की है और यहां दौड़ रही है, फिर वापस आने में कितना समय लगेगा, तो 50 मीटर दौड़ के गई और फिर वापस आएगी तो कितना 50 मीटर, और मतलब टोटल कितना समय लगा 100 मीटर। 100 मीटर, तो यही आपका आंसर होगा 100 मीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, बस आपको सोचना है, इसमें दिमाग लगाना कुछ था नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपका दिया है निम्न में से एकदम भिन्न को चुनिए। मतलब कि अगर अलग भिन्न, एकदम मतलब अलग भिन्न, जो सबसे अलग है। तो देखिए पहला कितना है 15/20, ठीक है। दूसरा कितना है 48/60 और तीसरा कितना है तो 21/28 और चौथा कितना है तो 75/100। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहां से हम काट के देखेंगे तो 5 × 15 और 5 × 4 20 कितना है 3/4। इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 12 से 12 × 25 60 और 12 × 4 48। यहां से 7 × 3 = 21 और 7 × 4 28, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100। देखिए सबका भिन्न 3/4 आ रहा, लेकिन इसका नहीं आ रहा, इसका 4/5 आ रहा। मतलब कि ये आपका आंसर होगा, मतलब 48/60 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को अगर समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, मत कीजिएगा। ठीक है, आपका मन, आप जो सोचिए।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मशीन के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात। देखिए मशीन में जो है मतलब निर्माण में जो सामान लगा उसका मूल्य और श्रम खर्च और अतिरिक्त खर्च उसमें जो लगा है वो आपका दिया हुआ कितना, 5:3:1 दिया हुआ है। ठीक है, और यदि आवंटित किए गए अतिरिक्त खर्च, तो इसमें अतिरिक्त खर्च कितना है, 1 है, और इसका मान आपको दिया है कितना, 149500 यहां दिया है, मतलब 1,49,500 आपका दिया है। तो मशीन के मूल्य का पता लगाइए। तो मशीन का मूल्य कितना है, टोटल है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 5 3 8 1 9, तो इसको हम 9 से गुना कर दीजिए, ये आपका टोटल मूल्य हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो जाएगा, 9 5 45 का 5, 4 बचा, 9 9 81 और 4 कितना होगा 85 का 5। देखिए डबल 5 अब किसमें है, लास्ट में डबल 5 आपका। देखिए लास्ट में ऑप्शन यही, इतने ही कीजिए, जरूरी नहीं है पूरा करना, इतना ही कीजिए, आपको ऑप्शन बी आ गया लास्ट में। देखिए डबल 5 जीरो है 4 डिजिट, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही कीजिए, ऐसे ही सोचिए। अब ध्यान दीजिए, आपका बोल रहा है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है तो 2 वर्ष के बाद उनकी कीमत कितनी होगी, ये आपसे बोल दिया। तो देखिए 15% का वृद्धि बोला है, मतलब कि 15% का भिन्न कितना बनेगा, तो 5 या 15 3/20 आपका भिन्न बनेगा। ठीक है, अब मेरा मूल्य दिया है वर्तमान में कितना, 60 लाख रुपया। ठीक है, 60 लाख रुपया हो गया वर्तमान में मूल्य, और इसका हर साल ब्याज कितना बनेगा, तो 25 और 3 23, 20 और 3 23, सॉरी 25 नहीं, 20 और 3 23, 23/20 1 साल का, और 2 साल के लिए 2 बार गुना करते हैं। ठीक है, यहां से आपका निकल गया 0 से 0 2 0 गया, और 2 दूनी 4, 4 से आप डायरेक्ट कर लीजिए, तो 4 से कीजिएगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा आपका इतना, मतलब 15,000। अब 15,000 को कितना है, 15,000 को गुना कीजिएगा 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो बाबू 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 को अगर 15 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15 45, और आपका हो जाएगा 4 9 4 7, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 7935। हाँ 7935 आपका इतना आंसर हो जाएगा, मतलब आपका डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आप इसको गुना करके देखिएगा, आपका इतना आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 0.0000825 को भागा देना है किससे, तो 0.05 को भागा देना है। ठीक है, अब इससे अगर भागा देंगे, सीधा आप भागा दीजिए, कितना है 0.05 है, भागा देंगे तो ये काटिएगा, कितना बार में जाएगा, तो 5 एक बार में, और फिर 5 6 30 और 5 25, आपका 165 आया। देखिए 2 जीरो है तो हम 2 जीरो कम कर देंगे तो यहां आ जाएगा, मतलब 4 डिजिट से पहले जीरो अब लगेगा, तो ये 3 डिजिट है, इसके पहले जीरो लगा करके दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 0.0165। ऑप्शन बी आंसर है, समझे, 0.165। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है क्या, कोसेक थीटा गुना दिया है टेन थीटा। देखिए इसको भागा कर दिया है किसका, कोस थीटा से। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा, कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1/sin। कोसेक को हम क्या लिखते हैं, उल्टा होता है कितना, 1/sin। ठीक, साइन थीटा गुना टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहां से आपका कोस थीटा साइन थीटा गया, और नीचे है मेरा कोस थीटा। ठीक है, इसको आप पलटिएगा तो चूंकि 1/cos स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको बोला निकालने के लिए, 1/cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन
सी आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका बोला है सरल करने के लिए क्या, a माइनस पे पावर 2 माइनस 1 भागा आप डायरेक्ट नीचे लिखिए, भागा कर देते हैं कितना, a स्क्वायर माइनस 1। इससे आपको बोला है करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, इसको आप कीजिएगा तो -2 नीचे चला जाता है तो क्या बन जाता है, a पे स्क्वायर इतना हो जाता है -1 बटा कितना है, a स्क्वायर माइनस 1। इससे आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां कितना आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर बटा a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 आपका होता है। ठीक है, यहां निकला ये। अब ध्यान देना है कि इससे हमको माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 बटा a स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस 1। ये कट गया, देखिए ये कट गया तो बचा क्या, बचा आपका -1 बटा a स्क्वायर, आपका ये बचा -1 बटा a स्क्वायर। तो आपका किसमें है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24, कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24√3। और देखिए समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज का 3 गो साइड होता है और तीनों साइड जो बराबर होता है उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। और एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है और क्षेत्रफल दिया इतना। यहां से हम निकालेंगे √3 से √3 जाएगा, a स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू, तो 24 गुना 4 और a स्क्वायर, अगर स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट इधर चला जाएगा। ठीक है, और रूट इधर चला जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 4 मतलब 6 चौके 24 और गुना 4। यहां से देखिएगा 4 बाहर निकल जाएगा मतलब 4√6 आपका निकल गया भुजा, आपका भुजा निकल गया 4√6। और आपको बोला है क्या कि परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने के लिए तो भुजा कितना है, 3 भुजा है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाए, 4 × 3 = 12√6 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12√6 बाबू देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। चलिए तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा और आपसे बन रहा होगा। और ये तरीका आप लगाइएगा अगले क्वेश्चन में, जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो तरीका आप लगाइएगा, देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं, समझे। और आपसे अगर बन रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो को जितना चाहे अपने दोस्त भाई सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।